जय सिया राम। पिछले अंश में आपने राम जी को पाने का पहला मार्ग सुना था कि व्यक्ति यदि चाहे तो पर्वत के समान अडिग और अचल स्थिर रहकर, जैसे सबरी मैया को उनके गुरुजी बोल के गए थे, बेटी आप इसी आश्रम पर उस परम पिता परमात्मा को याद करना, मन से याद करना, प्रेम पूर्वक याद करना। एक दिन वो अवश्य आपको ढूंढते हुए इसी आश्रम पे आएंगे। और हुआ भी यही। भगवान राम जी अपने वनवास के दौरान सबरी मैया को ढूंढते उनके पास गए और उनके हाथों के चुने हुए बेर को खाए। ये सबको ज्ञात है। तो साथियों, पहला मार्ग हुआ पर्वत, जैसे अचल अडिग हो जाओ अपने विचारों पे, अपने सिद्धांतों पे। और अब दूसरा मार्ग है तरु, वृक्ष, झाड़। आपने देखा होगा वृक्ष झाड़ का स्वभाव ये होता है कि वो अपने लिए खड़ा नहीं है, दूसरों के हित के लिए खड़ा है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक, मतलब जब से वो अंकुरित होता है और अपना थोड़ा सा स्वरूप बड़ा होता है तो ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है, प्राणवायु। उसके बाद उसके फल, फूल, पत्ते सब दूसरों के हित के लिए होते हैं। यहाँ तक कि अपनी जो स्वयं की छां है वो भी दूसरों को ही देता है। खुद धूप में रह के दूसरों के हित का ही सोचता है। इसीलिए वृक्ष को एक संत माना गया है। जैसे एक संत का जीवन परहित के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है, उसी तरह वृक्ष का भी जीवन परहित के लिए ही होता है। इसलिए परमात्मा ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति जो तरु वृक्ष के समान परहित करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। किसी शायर ने कहा भी तो है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो प्यारे, दूसरा मार्ग है तरु, वृक्ष की तरह बन जाओ, झाड़ की तरह बन जाओ, परहित की भावना करते रहो, अपने में ले आओ परहित की भावना, परहित करते रहो। जैसे वृक्ष साधु और नदी के लिए कहा गया है, वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। जैसे वृक्ष अपना फल को कभी स्वयं नहीं खाता, दूसरों को ही खिलाता है। नदियाँ अपना पानी कभी नहीं पीती, दूसरों के लिए ही बहती है, पानी देती है। और उसी तरह साधु भी अपने लिए जीता, परहित के लिए, दूसरों के लिए ही जीता है आजीवन, तन मन धन से, हर प्रकार से। इसलिए दोस्तों, दूसरा मार्ग राम को पाने का हुआ तरु जैसे बन जाओ। और तीसरा मार्ग है नख। ये आम नख नहीं है जैसे हमारे हैं हाथों पैरों के जो नख हैं
वो नहीं। ये नख हैं गुरुपद नख। गुरुपद नख से तात्पर्य है गुरु के चरणों के वो मणि जैसे नख, उनके चरणों का जो नख है उसके दर्शन करते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के पद नख को मणि माना है। ये मणि में वो पावर है कि आपको राम जी के दर्शन करवा देंगे, ऐसी दिव्य दृष्टि आपको प्रदान कर देंगे कि एक दिन आप राम जी को देख लोगे उससे। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि कोई भी एक सच्चे गुरु के सानिध्य में रहें, उस गुरु के पद नख के दर्शन करते रहें, स्पर्श करते रहें। आपको एक दिन वो गुरु जरूर दिव्य दृष्टि दे देंगे ज्ञान की, कि आप राम जी को हर किसी में देख पाएंगे। जैसे तुकाराम जी को उनके गुरु ने दे दिया था वो दिव्य दृष्टि। वो एक दिन उनके घर पे एक कुत्ता आया और बगैर घी लगी हुई रोटी ले गए। तुकाराम जी उस रोटी पे घी नहीं लगा पाए थे, और एक कुत्ता घर में प्रवेश किया और उस बगैर घी हुई, वो रोज़ का उनका नियम था कि घी लगा के ही रोटी रखते थे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो भगवान को भोग लगाने से पहले कुत्ता उस रोटी को ले गया और वो घी नहीं लगा पाए थे, तो वो उस कुत्ते के पीछे दौड़े, वही गुरुपद नख की दिव्य दृष्टि के कारण, और हाथ जोड़ के बोलने लग गए, है विठ्ठला, दौड़ते हुए, ऐसी क्या नाराज़गी, आज बगैर घी की रोटी खाओगे। तो ये होती है दिव्य दृष्टि। इसलिए प्यारे 3 रास्ते बताए गए भगवान को पाने के रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने। पर्वत की तरह अडिग हो जाओ विचारों से, सिद्धांतों से, और तरु की तरह बन जाओ, परहित की भावना वाले बन जाओ, दूसरों का हित करने वाले बन जाओ। और तीसरा रास्ता है गुरुपद नख। किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनसे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करो जिसे पूरा जग में आप राम को देख सको। श्री राम मैं सब जग जानी। जब यह दिव्य दृष्टि आपको गुरुपद नख से मिल जाएगी तो हर किसी में राम नजर आएगा। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, हर जगह आपको राममय दिखेगा। इसी अंश में बस इतना ही। अगले अंश को लेके श्री रामचरितमानस के सूत्रों को और आगे आपको बताएंगे। जय श्री राम।